नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद मर्मस्पर्शी प्रसंग पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें भक्ति और सेवा का बिल्कुल असली जमीनी अर्थ समझाती है। चलिए, बिना कोई देर किए सीधे इस कथा में प्रवेश करते हैं। ये 60 वर्ष से अधिक उम्र के दो अभिन्न मित्रों की केदारनाथ यात्रा से जुड़ी है। सच मानिए, ये कथा सोचने पर मजबूर कर देगी कि ईश्वर को प्रसन्न करने का वास्तविक मार्ग आखिर है क्या। कहानी की गहराई में उतरने से पहले जरा इस एक बेहद शक्तिशाली विचार पर गौर कीजिए। प्रभु कहते हैं कि तुम कभी किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। ये सिर्फ कोई आम सा वाक्य नहीं है, पता है, ये इस पूरी कहानी की नींव है। ये हमें बताता है कि हमारे कर्म ही असल में हमारी सबसे बड़ी ढाल होते हैं। आइए देखते हैं कि ये पवित्र विचार आगे चलकर कैसे एक सच्ची और चमत्कारी घटना में बदल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं केदारनाथ यात्रा की शुरुआत से, जो इन दो मित्रों का बरसों पुराना सपना था। हमारी इस कहानी के मुख्य पात्र हैं दो पक्के दोस्त, दिनेश जी और महेश जी। दोनों की ही उम्र 60 के पार हो चुकी है। अब जीवन भर वे बस केदारनाथ जाने का प्लान ही बनाते रहे। लेकिन अंततः जब गांव में मानसून की बारिश रुकी और मौसम थोड़ा साफ हुआ, तो दिनेश जी ने महेश जी का हाथ पकड़ा और तय कर लिया कि भाई, अब तो ये बरसों का सपना पूरा करना ही है। अच्छा, अब इन दोनों के स्वभाव को थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक और तो हमारे दिनेश जी हैं, जो बिल्कुल बेफिक्र स्वभाव के हैं। उनका पूरा भरोसा महादेव पर है कि भाई महादेव सब संभालेंगे। वो कर की चिंता में नहीं जीते। वहीं दूसरी ओर है महेश जी, जो हर चीज की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। मेरी खेती का क्या होगा, मेरे पशुओं को पीछे से कौन देखेगा। उन्हें लगता है कि बस सब कुछ उन्हें ही संभालना है। और आपको बता दूं, ये विपरीत स्वभाव ही आगे चलकर हमारी इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आता है। तो सफर शुरू हुआ। घर वालों को सारी जरूरी हिदायतें देने और उनसे विदाई लेने के बाद उनकी यात्रा पहले बस से शुरू हुई। फिर ऋषिकेश से आगे उन्होंने अपनी कठिन यात्रा पैदल पैदल शुरू कर दी। घर से बंधा हुआ राशन उनके साथ था, जिसका वो बड़ी समझदारी से इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे ही चलते चलते लगभग 15-20 दिन आराम से बीत चुके थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, कम से कम तब तक जब तक कि वे एक ऐसे मोड़ पर नहीं पहुंचे जिसने इस पूरी यात्रा का मकसद ही बदल कर रख दिया। और यहीं से आता है रास्ते में टूटा हुआ घर और एक कठिन निर्णय का प्रसंग। अपनी मंजिल की ओर पैदल चलते हुए जब ये दोनों मित्र एक गांव के बाहर से गुजर रहे थे, तभी उनकी नज़र एक बेहद जर्जर और खस्ता हाल मकान पर पड़ी। यहीं पर इन दोनों मित्रों के सामने एक ऐसा पल आ खड़ा हुआ जो ये तय करने वाला था कि उनकी आस्था की असली परीक्षा क्या है। उस पल दोनों की प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग अलग थी। महेश जी को बहुत जल्दी थी। उन्हें बस यही चिंता सता रही थी कि कहीं केदारनाथ मंदिर के पट बंद न हो जाएं। इसलिए वे उस टूटे घर को नजरअंदाज करके बिना रुके आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि उनका दोस्त भी पीछे पीछे आ ही जाएगा। लेकिन दिनेश जी वहीं अड़ गए। उन्होंने जिद की कि वे इस टूटे हुए घर का हाल जानकर ही आगे बढ़ेंगे। और बस यहीं से एक ही मंजिल की ओर निकले इन दोनों अभिन्न मित्रों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। अब देखते हैं दिनेश जी का निस्वार्थ सेवाभाव और करुणा का वो दृश्य। जैसे ही दिनेश जी ने उस टूटे हुए घर में अकेले कदम रखा, उनके सामने दर्द का एक ऐसा मंजर था जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। घर का मुखिया बाहर एक पलंग पर तेज बुखार में तप रहा था। अंदर से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी, और पास ही एक पलंग पर उसकी बूढ़ी दादी भी बुखार से बेसुध लेटी हुई थी। भयानक बाढ़ ने उनका सब कुछ छीन लिया था, और उस मासूम बच्चे की माँ तो बचपन में ही गुजर चुकी थी। जरा उस पल की मजबूरी और दर्द को महसूस कीजिए। जब दिनेश जी ने उस बच्ची से बात की और वापस अपनी यात्रा पर जाने के लिए कदम बढ़ाया, तो वो छोटी बच्ची दौड़कर आई और दरवाजे पर उनके हाथ पकड़ लिए। वो रोते हुए बोली, बड़ी मुश्किल से तो कोई मदद करने आया है, आप नहीं जा सकते। सोचिए, एक तरफ केदारनाथ पहुंचने की जीवन भर की अधूरी इच्छा है, और दूसरी तरफ एक बेबस अनाथ बच्ची की ये हृदय विदारक पुकार। अब ऐसे में दिनेश जी ने क्या किया? उस विषम स्थिति में उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी उस पवित्र यात्रा को वहीं का वहीं रोक दिया और कुछ बहुत ही व्यावहारिक कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने पास के गांव का बाजार खोजा, वहां से अपने पैसों से राशन लेकर आए। फिर उन्होंने खुद अपने हाथों से चूल्हा जलाकर खाना बनाया और उस बुखार से तपते पिता, बीमार दादी और उस भूखी बच्ची को अपने हाथों से भोजन कराया। बच्ची की जिद और उस बेबस परिवार की हालत देखकर
दिनेश जी ने वहीं अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बाबा केदारनाथ को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, महादेव, आपके दर्शन के लिए नहीं आ पा रहा हूं, भारी मुसीबत है, मुझे इनकी मदद करनी होगी। उन्होंने इंसानियत के धर्म को अपनी बरसों की तीर्थ यात्रा से ऊपर रखा और सच कहूं तो बिना किसी अफसोस के एक बहुत बड़ा बलिदान दे दिया। अब बात करते हैं सोने के अंगूठी के त्याग की, जो समर्पण की सच में चरम सीमा थी। दिनेश जी केवल उन्हें एक दिन का खाना खिलाकर ही वहां से नहीं निकले। कहानी का ये हिस्सा उस ऊंचे समर्पण को दर्शाता है जहां उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्थिक और भावनात्मक त्याग किया ताकि उस अनजान परिवार का भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित हो सके। 15, जी हाँ, पूरे 15 दिन। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये उन दिनों की गिनती है जो दिनेश जी ने उस परिवार की सेवा में लगा दिए। पूरे 15 दिनों तक वे वहीं रुके, गांव से डॉक्टर को बुलाकर लाए, सभी का ठीक से इलाज करवाया और दिन रात एक करके पूरे परिवार की सेहत को वापस पटरी पर लाए। सोचिए, उनकी यात्रा के जो दिन केदारनाथ की वादियों में बीतने चाहिए थे, वो इस टूटे हुए घर में बीत रहे थे। और बात सिर्फ इलाज तक ही सीमित नहीं रही। दिनेश जी को पता चला कि बाढ़ में उस व्यक्ति की छोटी सी किराने की दुकान भी पूरी तरह बह गई है और अब उनके पास कमाने का कोई साधन नहीं बचा। दिनेश जी के बैग में उनकी पत्नी की दी हुई एक पुरानी सोने की अंगूठी रखी थी, जिसे उन्होंने केदारनाथ में महादेव को अर्पित करने के लिए रखा था। उन्होंने बिना एक पल हिचकिचाए उस अंगूठी को बेच दिया और सारे पैसे उस घर के मुखिया के हाथों में रख दिए ताकि वो अपनी दुकान फिर से शुरू कर सके। क्या ये समर्पण की असल पराकाष्ठा नहीं है? चलिए, अब आते हैं केदारनाथ में हुए एक चमत्कार पर। क्या ये महेश जी का भ्रम था या सत्य? इसी बीच जरा अपना ध्यान वापस महेश जी पर लेकर चलते हैं। वे आखिरकार अपनी वो लंबी और थका देने वाली यात्रा पूरी करके केदारनाथ मंदिर पहुंच ही चुके थे। जब वे मंदिर के अंदर देवता के सामने खड़े होकर पूरे मन से प्रार्थना कर रहे थे, तभी वहां कुछ ऐसा घटा जिसे सिर्फ और सिर्फ एक चमत्कार ही कहा जा सकता है। दर्शन करने के बाद जैसे ही महेश जी ने अपनी आंखें खोलीं, उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल बिजली की तरह कौन था? दिनेश यहाँ कैसे पहुंचा? उन्होंने अपने बिल्कुल सामने देखा कि भीड़ के बीचों बीच हूबहू दिनेश जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति पूरे जोश में हर हर महादेव के जयकारे लगा रहा है। महेश जी को लगा कि अरे, मेरा मित्र तो किसी तरह से मुझसे पहले ही यहाँ दर्शन करने पहुंच गया। महेश जी तो बेहद खुश हो गए और तुरंत उस भारी भीड़ में अपने दोस्त तक पहुंचने के लिए आगे बढ़े। लेकिन बहुत खोजने और आवाजें लगाने के बाद भी दिनेश उन्हें कहीं नहीं दिखा। वो अचानक भीड़ में ऐसे गायब हो गया जैसे हवा हो गया हो। अंततः महेश जी ने यही मान लिया कि यार, शायद सफर की बहुत ज्यादा थकान और दोस्त की याद के कारण उन्हें ये भ्रम हो गया था। अब पहुंचते हैं सच्ची सेवा ही सच्चा धर्म और एक दिव्य साक्षात्कार की ओर। जब महेश जी अपनी यात्रा पूरी करके वापस पहाड़ से नीचे उतरे तो उनका रास्ता इत्तेफाक से उसी गांव और उसी टूटे हुए घर के सामने से होकर गुजरा। लेकिन इस बार उस जर्जर मकान की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो एक खुशहाल और आबाद घर था जहां से गुजरने वाले थके हारे तीर्थयात्रियों को बड़ी श्रद्धा से रोका जा रहा था और पानी पिलाया जा रहा था। कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस यहीं पर खुलता है। जब महेश जी ने उस घर के मुखिया से इस चमत्कारी बदलाव का कारण पूछा तो उसने पूरे विश्वास के साथ दावा किया कि स्वयं महादेव आए थे और उन्होंने ही उनके परिवार का उद्धार कर दिया। और जब महेश जी ने पूरी हैरानी से पूछा कि भाई, वे महादेव दिखते कैसे थे, तो मुखिया का जो जवाब था ना, उसने महेश जी के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, बिल्कुल आपके मित्र दिनेश जैसे। इस एक बात ने महेश जी को भीतर तक हिलाकर रख दिया। उन्हें एहसास हुआ कि दिनेश ने उस घर में रुककर वास्तव में क्या पा लिया था। इसके बाद जब महेश जी वापस अपने गांव पहुंचे तो वे सीधे अपने दोस्त दिनेश जी के पास गए और भावुक होकर उन्हें कसकर गले लगा लिया। उन्होंने सिर्फ ये शब्द कहे, सच्चे दर्शन तो तुमने किए हैं मेरे दोस्त। महेश जी को ये पूरी तरह समझ आ गया था कि केदारनाथ में उन्होंने जो देखा था वो कोई थकान का भ्रम बिल्कुल नहीं था। दिनेश जी की उस निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर महादेव ने चमत्कारिक रूप से उनकी आत्मा को दर्शन के लिए वहां पहुंचा दिया था, जबकि उनका शरीर उस गरीब परिवार की सेवा में लगा हुआ था। और यही विचार हमें आज के इस एक्सप्लेनर के अंतिम निष्कर्ष पर लाता है।
प्रसन्नता बांटना ही सबसे बड़ी सेवा है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए एक बहुत गहरा संदेश है। जरा सोचिए, क्या सच्चा धर्म सिर्फ मंदिरों और तीर्थ स्थानों तक ही सीमित है, या ये जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा में भी बसता है? जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी की परवाह करते हैं, तो वास्तव में हम ईश्वर की ही तो आराधना कर रहे होते हैं। परमात्मा तभी सबसे ज्यादा खुश होता है जब इंसान उसके बनाए जीवों की देखभाल करता है। तो आगे से जब भी कोई जरूरतमंद आपके सामने आए, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि शायद ईश्वर खुद आपको सच्ची सेवा का अवसर दे रहे हैं। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। अपना समय देने और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।